सनक, सनंदन, सनातन और सनत चार ऋषि हैं और चारों कैसी कथा करते हैं। ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। चारों कैसी कथा करते हैं। एक भैया व्यासपीठ पर बैठता है, तीन नीचे बैठ कर सुनते हैं। फिर 6 घंटा हो जाएंगे तो दूसरा भैया बैठ जाएगा, फिर वो तीन बैठ कर सुनेंगे। फिर 6 घंटा हो जाएंगे तो फिर तीसरा भैया बैठ जाएगा, वो नीचे बैठ के सुनेंगे। कितने घंटे हो गए? 18। और फिर चौथा बैठ जाएगा, वो तीन सुनेंगे, तो कितने हो गए? 24। तो ये कैसे कथा सुनते हैं? सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। हमारे जैसे नहीं सुनते। 3 घंटा में भी 10 बार घड़ी देखते हैं, कब 4 बजे कब आरती होगी, प्रसाद बटेगा। हमारे जैसे नहीं, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। किसी ने पूछा विश्राम कब करते हैं? 2 घड़ी का विश्राम सुबह करते हैं, 2 घड़ी का दोपहर में और 2 घड़ी का संध्या शाम को। 24 मिनट की एक घड़ी होती है। 48 मिनट का विश्राम सुबह होगा, 48 का मध्याह्न में और 48 का शाम। दैनिक कार्यों से निवृत्त होते हैं। फिर क्या करते हैं? बोले कथा सुनते रहते। एक बार बोले ये सनकादिक ऋषि बद्री का आश्रम के निकट विचरण कर रहे थे, तो उसी समय इनके भैया और ब्रह्मा जी के ही पुत्र नारद जी, देवर्षि नारद, विचरण करते 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 महाराज नारायण पर्वत की श्रृंखला की ओर बद्रीनाथ में पहुंचे। चारों भाइयों ने जब अपने भाई को देखा तो सूत जी कहते हैं, बोले एकदा ही विशालाया शतवार ऋषयो मला सत्संगार्थम क्षमायाता ददृशुस्तत्र नारदमा। बोले एक समय विशालापुरी, बद्रीनाथ का एक नाम है विशालपुरी। बोले महाराज जिस समय सनकादिक ऋषियों की सत्संग की इच्छा हो रही थी, विचरण कर रहे थे, उसी समय ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी, आज नारद जी और ये कैसे हैं? बोले कथा मात्रैक जीवना, जिनका जीवन ही कथा है। कथा ही भोजन है, कथा ही जीवन है, कथा ही प्राण है। कथा के बिना नहीं रह पाता। तो आज सत्संग के सत्र के लिए भ्रमण कर रहे थे, उसी समय नारद जी पहुंचे। नारद जी ने प्रणाम किया और जैसे प्रणाम किया तो मुख थोड़ा लटक रहा था, प्रसन्नता नहीं थी नारद जी के मुख। सनकादिकों ने पूछी कथम ब्रह्मन दिन मुखा, हे ब्रह्मदेव क्या बात है, आपके मुख पर प्रसन्नता नहीं है? अरे आप नारद हो, नारद कैसे हो? 14 लोकों में स्वतंत्र विचरण करते हो, किसी को जाने की आज्ञा नहीं है, पर नारद जी जा सकते, जब चाहे तब मृत्यु लोक में आ जाए, जब चाहे सत्यलोक में चले जाए, जब चाहे जनलोक में चले जाए। भू भुवा स्वा तपा जना महा, जहां जाना चाहे नारद जी पहुंच जाते हैं। आप जैसे देवर्षि नारद जिनके मुख पर प्रसन्नता नहीं है, क्या बात? कथम ब्रह्मन दीन, तुम्हारे दुख का कारण क्या है? कहो। आज नारद जी महाराज जैसे संत जिनके पास जाने से दुख दूर हो जाते हैं, आज वो दुखी हैं। तब नारद जी कहते हैं, हे गुरुदेव जानते हो दुख क्यों पूछा? ये भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और ये भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ये भाई है संबंध से। और शास्त्र कहते हैं भाई किसे कहते हैं? जो भाई अपने भाई के भय को दूर करे उसे कहते हैं भाई। भाई वही है जो अपने भाई के भय को दूर करे। क्या बात है नारद जी? कहा हे भैया। नारद जी चारों भाइयों को प्रणाम करते हुए अपनी समस्या सामने रखकर कहते हैं,
हे गुरुदेव, मैं इस संसार में सत्संग की इच्छा से विचरण कर रहा था। भागवत रसिकों के बीच बैठकर कुछ भगवत चर्चा करने की इच्छा कर रही थी। तो मैंने विचार किया, चलो कहां चले? बोले तीर्थों के राजा है प्रयाग। वो तीर्थों के राजा है प्रयाग और तीर्थों के गुरु है पुष्कर। तो क्या करें? बोले पहले गुरु जी के पास चलें, क्योंकि गुरु जी के पास तो शांति मिलेगी। पर मैं जैसे ही गुरुदेव के पास पुष्कर गया तो मैंने देख लिया कि पुष्कर में तीर्थों की मर्यादा धीरे धीरे लुप्त हो रही है। तो मैं समझ गया कलयुग का प्रवेश हो गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, पुष्कर छोड़ो, प्रयाग चलो, तीर्थों के राजा। प्रयाग गया, मैंने प्रयाग में भी देख लिया गंगा स्नान की जो मर्यादा थी वो सब धीरे धीरे क्षीण हो रही। क्यों? फिर मेरे मन ने कहा पुष्करम चा प्रयागम चा काशी गोदावरी तथा। मैंने कहा कोई बात नहीं, काशी चलो, क्योंकि काशी में मरने वालों की मुक्ति है। काशी में कोई मर जाए उसकी मुक्ति हो जाती है। इसलिए ध्यान रखो, जाना तो एक दिन सबको है, पर घर के बूढ़े सियाने 80-90 वर्ष के हो गए, तुम डॉक्टर के पास ले जाते हो, देखो डॉक्टर साहब जिन्हें का होगा, और डॉक्टर कह रहा है जिन्हें झांकने की जरूरत नहीं है, इन्हें कहीं वृंदावन काशी ले जाओ, वहां प्राण छूटेंगे तो मुक्ति होगी। पर फिर भी हम 10-10, 20-20, 50-50 दिन उन्हें अस्पताल में पटके। अच्छा, कुछ लोग तो इसलिए पटक एक जगह अब बोल नहीं पाते थे, आखिरी समय ऐसा आया कि बोल नहीं पाते, तो उनके घर में ही थे। तो वहां एक कुत्ता आया और कुत्ता झाड़ू को खा रहा। झाड़ू समझ कि और शुद्ध बोले बहरा, क्या बोलते हैं? और बहरा को खा रहा कुत्ता। तो सेठ जी बोल नहीं पा रहे। सेठ जी झाड़ू की तरफ देख के कह रहे मोड़ों ने सोची कछु बता रहे, खजानों कहते धरो है। कछु बता रहे। डॉक्टर साहब से कही, डॉक्टर साहब एक इंग्रेशन और ऐसा लगाओ कि बब्बा बोलने लगे। अरे डॉक्टर साहब एक और लगा दो, बस एक बार और बोल जाए, कहीं माल रखा है बता रहे। डॉक्टर ने जैसे तैसे इंजेक्शन लगा और थोड़ी देर के लिए बोले, हाँ बाबूजी बोलो, कहाँ माल रखा है? बाबूजी गुस्सा आई। अरे बोले पागल, मेरे कमाए हुए धन से लाया हुआ झाड़ू तो बचा नहीं पा रहा, उसको तो कुत्ते खा रहे हैं, मेरी संपत्ति को क्या बचाएगा? तो संसार क्या है? बोले अगर धन मिलेगा तो मरते समय भी तुमसे कुछ ना कुछ बोलवा लेंगे कि बोलो। इसलिए काशी गया, काशी गया, गोदावरी गया। मेरे मन ने कहा कोई बात नहीं, हरि क्षेत्र हरिद्वार चलो, वहां भी देख लिया युग का प्रभाव, कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु वंदनम। फिर मेरे मन ने कहा कोई बात नहीं, अब कलयुग का प्रभाव धीरे धीरे चारों तरफ दिखने लगा, तो क्या करें? बोले एक काम करो, सन्यासियों के पास चलो, महात्माओं के पास। महात्माओं के पास क्या होगा? बोले महात्माओं के पास कृपा बरसेगी। सो हम जैसे साधुओं के पास गए, सो जैसे ही महात्माओं के पास गए बड़े भवन बने, और जैसे ही बड़े बड़े भवन, हमने पूछा ये किसका स्थान है? बोले त्यागी जी का। किसका है? त्यागी जी का। सोई नारद जी कहते हैं आंखें भरा गई। बोले क्यों? नाम है त्यागी और संग्रह इतना कर रखा है कि गृहस्थी भी पीछे रह जाए। हमने कहा कलयुग का प्रभाव यहां भी आ गया, थोड़े और आगे बढ़े। हमने पूछा ये बच्चे किसके खेल रहे हैं? बोले ब्रह्मचारी जी के। सोई समझ में आ गई, युग युग धर्मो ही वर्तते। फिर थोड़ा मन ने कहा और आगे चलो, सो वहां पूछा ये किसका आश्रम है? जोर जोर से बच्चों की आवाज आ रही, पूछा ये किसका आश्रम है? बोले मौनी बाबा का। तो ये हमने देख लिया, युग का प्रभाव आ गया। फिर नारद जी ने विचार किया कोई बात नहीं, क्या करें? चलो गृहस्थियों के पास चलो।